नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह के पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुकना। अपने विचारों का व्यक्त करते समय वक्ता एक समान रूप से नहीं बोलता है और अपने विचारों को व्यक्त करते समय एक समान रूप से नहीं बोलता चला जाता, बल्कि कहीं थोड़ा रुकता है और कहीं उससे अधिक देर तक रुकता है। कहीं प्रश्न करने की मुद्रा में बोलता है तो कहीं आश्चर्य प्रकट करने की मुद्रा में बोलता है। इन्हीं स्थितियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का पहले हम अर्थ देख रहे हैं और अर्थ को समझने के लिए क्या है, विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि रुकना। अब रुकना जैसे कोई चल रहे हैं और इस प्रकार से रुकना नहीं। हम अगर कोई अपने जो विचार हैं हम किसी से बोल रहे हैं तो हम जब विचार व्यक्त करते समय वक्ता एक समान रूप से नहीं बोलता चला जाता। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम बोलते ही जा रहे हैं, कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, बल्कि थोड़ा हम रुकते भी हैं और कहीं ऐसा भी होता है कि हम कंटिन्यू अधिक देर तक बोलते चले जाते हैं, है ना। तो अधिक देर तक अगर रुक जाता है और कहीं ऐसा भी होता है कि हमें कुछ बोलते बोलते हमें किसी से प्रश्न भी करना पड़ जाए तो हम उस प्रश्न करने की मुद्रा में भी हम बोलते हैं। और कहीं आश्चर्य कि हमें किसी चीज़ के लिए अगर हमें कोई अच्छी जानकारी प्राप्त होती है तो हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होता है तो हम उस चीज़ को आश्चर्य को प्रकट करने की मुद्रा में भी बोलते हैं। तो इन सभी स्थितियों को लिखकर प्रकट करने के लिए भी चिन्ह निर्धारित किए हैं। हमारे भाव से, हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्न हैं। कौन कौन से हैं विराम चिन्ह? आप देखेंगे कि पूर्ण विराम चिन्ह, यानी कि पूर्ण विराम, अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उस वाक्य को अगर पूरा हो गया है तो हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम इस प्रकार से लगा देते हैं। अल्प विराम चिन्ह, यानी कि अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है तो हम इस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं कि ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह है ना। अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध में लगाना है तो हम पहले एक बिंदी लगाकर और फिर यहाँ पर इस प्रकार से हम चिन्ह को लगाते हैं तो ये क्या कहलाता है? अर्ध विराम चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, अब किसी से प्रश्न पूछना है हमें तो हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा होता है? तो योजक चिन्ह लगाने के लिए हमें इस प्रकार से लाइन करना पड़ती है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, अगर हमें किसी चीज़ के लिए विस्मय है तो विस्मय बोधक है हम, तो उस प्रकार का चिन्ह ऐसे लगता है। उदाहरण चिन्ह इकहरा, यानी कि कोई बात हम लिख रहे हैं तो इस प्रकार से चिन्ह बनता है। ये इकहरा है और ये कौन सा है? दोहरा, यानी कि ये खरे के बाद ये दोहरा, कि हमें विशेष कोई बात है तो उसको इन्वर्टेड कॉमे में बोलते हैं ना, तो इस कॉमे में क्या लिख लो, तो इस प्रकार से लिखना है हमें। निर्देशन चिन्ह, तो निर्देशन चिन्ह किस प्रकार से लगेगा? इस प्रकार से निर्देशन चिन्ह लगता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, किसी चीज़ का आपको विवरण करना है तो हम इस प्रकार से चिन्ह को लगाएंगे। यह हमारा विवरण चिन्ह हुआ। कोष्ठक, तो कोष्ठक हम इस प्रकार से बनाते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह एक बिंदी के रूप में लगा हुआ होता है, ये होता है लाघव चिन्ह। संक्षेप चिन्ह, तो ये इस प्रकार से रिक्त स्थानों के लिए लगाया जाता है। ये
पूरक चिन्ह यानी कि ये पूरक चिन्ह के लिए है। अवतारक चिन्ह इस प्रकार से चिन्ह लगे होते हैं, ये अवतारक चिन्ह कहलाते हैं। तो हमने चिन्ह, विराम, पूर्ण विराम, सभी प्रकार के चिन्हों के बारे में हमने जाना। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें देखेंगे। निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं, घ वाला ये उद्धरण चिन्ह। इसका आंसर क्या है? घ वाला। निम्नलिखित विराम चिन्हों में अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम, ये तो पूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये रहा अल्प विराम, ये अर्ध वाला है, तो ये ख वाला सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग पुनः लिखो। वह वीर परिश्रमी ईमानदार है ना। अब क्या करना है, इसमें विराम चिन्हों को हमें लगाना है। तो वह वीर, वह वीर, तो क्या आएगा, यहाँ लग जाएगा इसमें विराम चिन्ह का कि वह वीर। तो वीर के बाद ये देखिए आप यहाँ पे लगा हुआ है यह चिन्ह कि वह वीर, ये इस प्रकार से है ना। वह वीर परिश्रमी और ईमानदार है। तुमने क्या कहा, तो तुमने क्या कहा में क्या लग रहा है, तुमने क्या कहा, इसमें हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है यहाँ पर, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है ना। ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उस जगह आपको लगा कि तुमने क्या कहा, तो ये इसका आंसर है। हाय अनर्थ हो गया, तो हाय में ये वाला चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से हमने विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आप इन विराम चिन्हों को समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।